नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 836 पीएम श्री स्कूलों का हुआ चयन। 2025-26 से इन स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी शुरू। बेहतर शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास और आदर्श स्कूलों की स्थापना करना है योजना का उद्देश्य। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के तहत कैमूर जिले का किया दौरा। यात्रा के दौरान 350 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। बक्सर के साथ युवक नाव से पहुंचे प्रयागराज। युवकों ने जाम से बचने को बताया यात्रा का उद्देश्य। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। प्रमुख स्टेशनों पर बिना टिकट प्लेटफॉर्म प्रवेश पर लगी पाबंदी। जिले के 35 स्टेशनों पर हुई पुलिस बल की तैनाती। महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए होल्डिंग एरियाज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन टीम की नई जर्सी लॉन्च। भारत की जर्सी पर लिखा है पाकिस्तान का नाम। 12 साल बाद जीत दोहराने की कोशिश में भारतीय टीम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आज दूसरा दिन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली में गणित की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दूसरी पाली की गणित परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5:15 तक चलेगी। परीक्षा के पहले दिन राज्य भर में 5 परीक्षार्थी निष्कासित और 7 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। 38 जिलों के 1677 केंद्रों पर मातृभाषा विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 15,85,868 परीक्षार्थी शामिल है, जिनमें से 7,67,746 छात्र और 8,18,122 छात्राएं हैं। कदाचार के आरोप में रोहतास, वैशाली और सारण से 5 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। फर्जी परीक्षार्थी जमुई, सुपौल, नालंदा और बांका से पकड़े गए हैं। अररिया में 5 कैमरामैन को मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो लेने पर गिरफ्तार किया गया। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया। प्रमुख स्टेशनों पर बिना टिकट प्लेटफॉर्म प्रवेश पर लगी पाबंदी। नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं और बिना टिकट प्लेटफॉर्म प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। 35 प्रमुख स्टेशनों पर जिला पुलिस की तैनाती और होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और अन्य स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई स्टेशनों पर एसडीआरएफ जवान तैनात है, लेकिन महाकुंभ श्रद्धालुओं की वजह से आरक्षित यात्रियों को समस्याएं हो रही हैं। बिहार में 836 पीएम श्री स्कूलों का हुआ चयन। शिक्षा विभाग ने बिहार के 836 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया विद्यालय योजना के तहत चयनित किया है। इन स्कूलों में 2025-26 से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शुरू होगी। चयनित स्कूलों के नजदीकी मध्य विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों और शिक्षकों का विलय होगा। विलय के बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी वहीं पढ़ेंगे और उनके लिए अलग से प्राथमिक विद्यालय संचालन होगा। पीएम श्री विद्यालय योजना का उद्देश्य बेहतर शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास और आदर्श स्कूलों की स्थापना करना है। इसमें बच्चों को बेहतर पठन पाठन माहौल और सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम नीतीश ने कैमूर में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के लिए आज कैमूर जिले में पहुंचे। यात्रा की शुरुआत मोहनिया प्रखंड के भरखर पंचायत से हेलीकॉप्टर से हुई, जहां उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पहले मोहनिया बाजार समिति भवन का उद्घाटन हुआ, फिर अधौरा प्रखंड में फुटबॉल स्टेडियम और डिग्री कॉलेज की घोषणा की गई। साथ ही सीएम ने चैनपुर प्रखंड में पर्यटन क्षेत्र और सोन कोहिरा नदी लिंक परियोजना का निरीक्षण भी किया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और अंत में भभुआ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। प्रगति यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पटना हाईकोर्ट ने ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट को माना अवैध। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पर आधारित प्राथमिकी को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट से किसी व्यक्ति के मद्यपान का ठोस प्रमाण नहीं मिलता और केवल सांस की दुर्गंध के आधार पर प्राथमिकी मान्य नहीं हो सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार राम की याचिका को मंजूर करते हुए किशनगंज उत्पाद थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट को असामान्य व्यवहार या खून पेशाब की जांच से समर्थन मिलना चाहिए, तभी वो जाकर शराबबंदी कानून के तहत मान्य होगी। याचिकाकर्ता ने होम्योपैथी दवाओं के कारण ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट में शराब की मात्रा दिखाने की बात की थी। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की हुई शुरुआत।
बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 3,339 शिक्षकों की स्क्रूटनी इस महीने पूरी की जाएगी। ट्रांसफर में प्राथमिकता उन शिक्षकों को दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, मानसिक रोग या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। इसके बाद पति पत्नी के एक स्थान पर रहने और दूरस्थ स्कूल में कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षकों की पहचान कोड के आधार पर होगी। निलंबित और बकायेदार शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मातृत्व अवकाश पर शिक्षिकाओं का ट्रांसफर अवकाश खत्म होने के बाद होगा। बक्सर के 7 युवक नाव से पहुंचे प्रयागराज। बक्सर जिले के कमहरिया गांव के 7 युवकों ने 550 किलोमीटर की दूरी मोटर चालित नाव से तय कर प्रयागराज तक का सफर पूरा किया है। यह साहसिक यात्रा 11 फरवरी को शुरू हुई और 84 घंटे में 13 फरवरी को संगम पहुंची। यात्रा का उद्देश्य जाम से बचना और सड़क या ट्रेन यात्रा की परेशानियों से निजात पाना था। मनु चौधरी, सुमंत, संदीप, सुखदेव, आदू, रविंद्र और रमेश जैसे पेशेवर नाविकों ने नाव से यह सफर तय किया। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने संगम में स्नान किया और फिर 16 फरवरी तक बक्सर लौट आए। इस अनोखी यात्रा वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सारण एसपी ने 11 पुलिस कर्मियों का रोका वेतन। बिहार के सारण जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने 15 फरवरी 2025 को 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया है। यह कदम अभियोजन शाखा की समीक्षा के बाद उठाया गया है, जब यह पाया गया कि इन अधिकारियों ने सितंबर से दिसंबर 2024 तक अभियोजन मामलों में आरोप पत्र और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश नहीं किए थे। इनमें नगर थाना से संजीव कुमार, मुफस्सिल थाना से दीपक सागर और भगवान बाजार थाना से सुभाष कुमार समेत कई थाना अध्यक्ष और पुलिस इंस्पेक्टर शामिल है। एसपी ने अधिकारियों को चेतावनी दी थी, लेकिन सुधार न होने पर कठोर कदम उठाया गया है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बीपीएससी री एग्जाम मामले में दूसरे दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर उम्मीदवारों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन भी छात्रों की काफी संख्या में भीड़ देखी गई। खान सर ने यह आरोप लगाया कि खगड़िया, भागलपुर, सीवान और मोतिहारी में परीक्षा में धांधली हुई है और इसके सबूत भी उनके पास मौजूद है। आपको बता दें कि यह मामला पटना हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जहां 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बीपीएससी को 30 जनवरी से पहले एफिडेविट देने का आदेश दिया था, लेकिन पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। अब विभिन्न याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई की जा रही है। भोजपुर में शराब तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। भोजपुर मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के सिंगही मोड़ के पास एक टाटा सफारी से 284 लीटर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। यह शराब उत्तर प्रदेश मेड थी और इसकी बाजार मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपए है। 2 तस्करों नवल यादव और मोहम्मद परवेज अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। यह शराब पटना ले जा रहे थे। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने कार को बामपाली के पास रुकवाया और शराब बरामद की। टीम में अवर निरीक्षक राहुल कुमार दुबे, सहायक अवर निरीक्षक रविंद्र कुमार यादव और रवि कुमार शामिल थे। प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ के कारण विक्रमशिला एक्सप्रेस रद्द। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विक्रमशिला एक्सप्रेस को आज और 19 फरवरी को रद्द कर दिया है। भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस दोनों दिन नहीं चलेगी। यात्रियों को मात्र 2 घंटे पहले ट्रेन रद्द होने की सूचना मिली, जिससे वे असमंजस में हैं। रेलवे के अनुसार प्रयागराज स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा कारणों से विक्रमशिला को रद्द किया गया है। इसके कारण दूसरी ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ेगा और भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर और किऊल के यात्री प्रभावित होंगे। एक माह में कई बार विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन रद्द हो चुका है। लोन लेकर पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लोन ले रही है। पिछले 6 वर्षों में 1.25 लाख लड़कियों ने लोन के लिए आवेदन किया, जो कुल आवेदनों का 30% है। अब तक राज्य में 4.26 लाख लोन आवेदनों में से 11,059 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 6,842 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 13 ट्रांसजेंडर के भी लोन स्वीकृत हुए हैं। पटना सबसे अधिक आवेदनों वाला जिला है। इसके बाद मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण का नंबर आता है। योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और ब्याज केवल 1% होता है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में बढ़ी जनरल यात्रियों की संख्या।
पटना से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर से रोज हजारों यात्री प्रयागराज जा रहे हैं। अनारक्षित टिकटों की बिक्री में लगभग 20 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 1000 में 700 यात्री बिना टिकट सफर कर रहे हैं। ट्रेनों में टिकट चेकिंग भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बेटिकट यात्री लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। पटना से प्रयागराज के लिए रोज करीब 2000 से 2500 अनारक्षित टिकट बिक रहे हैं। आरक्षित टिकटों में भी 30 से 40% प्रयागराज के लिए हो रहे हैं। इस दौरान यात्री वेटिंग या आरक्षित बर्थ के लिए काउंटरों पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बिहार सरकार पर बजट खर्च न करने का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार पिछले 5 वर्षों में मूल बजट भी खर्च नहीं कर पाई और राशि वापस लौटी है। उन्होंने कहा कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 66,509.62 करोड़ रुपए वापस गए, जबकि कुल आवंटित राशि 3,01,686.46 करोड़ थी। बावजूद इसके हर साल अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च को पेश होगा और 8% वृद्धि के साथ 3 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है, जिसमें कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन टीम की नई जर्सी लॉन्च। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च की गई है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी दिख रहा है। याद दिला दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में ही खेलेगा। भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में मैच नहीं खेल रही है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बीच जर्सी के फोटोशूट के दौरान नंबर्स को लेकर मस्ती भी हुई। रोहित ने बताया कि ये उनका 17वां फोटोशूट है, जबकि जडेजा के करीब 14 से 15 फोटोशूट है। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी अपने फोटोशूट की गिनती की। भारतीय टीम 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी। 2013 में धोनी की कप्तानी में भारत ने यह खिताब जीता था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, अमरजीत यादव, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, पीयूष शर्मा, अमित कुमार, दीपक कुमार, नौशाद रजा, कुश कुमार यादव, रवि मोहन वर्मा, सावित्री देवी, कामेश्वर सिंह, गुंजन कुमार, रवि कुमार, हरेंद्र सिंह, कृष्णा प्रसाद, दीपक कुमार राजपूत, देवेश कुमार, रामनाथ, अरुण कुमार और अभिमन्यु। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।